परमात्मे नमः। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता है कि जो दो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे, वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधन उपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अग्रेंज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मेह और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करक दो बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा दो करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था और उसी तरह से हिरण्याकश राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था और रावण हिरण्याकुश कंस कारून वगैरह की तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजना ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेल को और मौत को सहारे कली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद दो के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से यह बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहतों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बलराजा के जमाने तक मौजूद होने खानों में सोना चांदी वगैरह के सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजना ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दो जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह यह बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुग ही है। परंतु बलराजा के बाद से जो तरह रोके रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दो बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में पहुंच गई हैं। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहतों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोग बता दो के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और होली दो आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करवा देवेंगे। जैसे कि रावण ने दुनिया के गारत करने को जाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब मेरा चारकुंड में राज हो जावेगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जावेंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जावेंगे तो चारकुंड में हमारे बच्चों का राज हो जावेगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जावेंगे और यह बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जावेगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कल जग आवेगा कि 100 कोस में छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में यह कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी दो बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे दो बड़े गुणी लोग कहते हैं। सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुवाफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और यह ऐसी दो बातें बुरा होने की चलाई तो इन बनियों ने है और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं।
सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुवाफिक को उस दूरी मापने की पुरानी इकाई। कल जग कलह का युग, दावदा छोटा गांव, रिचिक अनाज फल खाने की वस्तादमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करनते ने रची है, उस पैदा करते ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करनता सब संसार और सब विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। यह तो काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है, और काफिरी और पाप इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दैक पाप पाकर छुड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है, और यह कदीमी जाल यानी खेत से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाया है, और रावण हरनाकश और कंस कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल करके मरा दिए हैं, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप चौड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दैक रहता जाता है, क्योंकि एक बादशाह अरब में हुआ था। कारून इक्वल्स कदीमी जाल, आज से राक्षसी पाप। हरनाकश हिरणाकश इनका पाप अलोक है, इससे मालूम नहीं हो सकता है, और जो मेरे को इन्होंने समामुक्त कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर को समामुक्त कल्पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समामुक्त कल्पाते हैं, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण हरनाकुश कंस कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को क्या खबर पड़ने देंगे, और सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी विलायतों के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 7-8 विलायतें हो, और हिंदुस्तान एक विलायत है, और शनिचर जी महाराज रामचंद्र जी के मंत्री थे, अलोक, जिसे देख नहीं सकते हैं, समामक आमने सामने। यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश हैं, और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है, जब भी आप सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा देंगे, सो आप लोग इन कुलंकियों का जाल छोड़ाओगे, तो आप लोगों की और सबों की औलाद उभरेगी, और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद भी उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद यह बने आप लोगों से मिले रहते हैं, और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चार कूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते यह जाल चलाया है, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में कुलंकियों महापापी चार कुंड पूरी पृथ्वी पर लाते हैं। सो सातों आठों विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कुलंकी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाहत के लोगों को लाते हैं। परंतु यह जाल इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाहतों को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने की गरज से और धन का लालच देके वास्ते राज कराने हिंदुस्तान में लाते हैं, और जब उनका धन ले लेवेंगे, फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जावेंगे। सो ऐसे दो इन सौदागर महाजना ने इस जहान में जाल चला दिया है, और सबसे हिले मिले हैं, और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब की कुल की महापापी दागी बल राजा एक राजा हुआ, जिसका इतिहास खत्म कर दिया। लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ गए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोग को छोड़ दो, और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजनान ऐसे हैं कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे जाल हैं। इस गरज से यह किताब जगत हितकारनी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इनका बंदोबस्त करो, ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना यह जादूखोरा ऐसे हैं कि सबको आपस में मिलाकर मार देंगे, और धन सातों आठों बादशाहतों का ले लेंगे। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था,
उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप से समामुक्त कर पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार के गारत होने के सबब से विभीषण से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है और इसी सबब से तमाम जहान में रोग चाला वगैरह फैले हुए हैं, सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप को अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद न कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफियत है। सो बताओ कि कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगरचे आप न बताएंगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में निहायत खराब है। जब शनिचर की विभीषण ने दहशत अंगेज बातों को समामुख आमने सामने सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से विभीषण ने अपनी भक्ति का ख्याल करके और ईश्वर और संसार और परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कोई गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण कराता था, क्योंकि लंका पेशतर आलोक थी कि जब तक विभीषण ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से विभीषण ने बताई है। लेकिन जब भी रावण से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप, जो कि लंका में रात दिन कराता था, किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोक रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जहान को गारक करके 4 कुंट और 14 भान में हम अपना राज करेंगे, इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छूटना मुश्किल है, इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप की चर्चा कुल जहान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेह और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है, इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एका सब सृष्टि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं। परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भौ भौ एका संगठन 14 भान पूरी पृथ्वी पर मेघ बरसात 4 कुंट चारों दिशाओं में और भव भव भला हुजियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उन्हों को वाकिफ करके पहचानवाया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया होता तो रावण जरूर कुल जहान को गारत करके अपना राज कर लेता, परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर देख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जहान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारक करके 7-8 विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सूरज नर्क बनाया था और 84 लाख कुंडियां राग लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रखेश्वरों के नाम की, जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादू चाला से डुबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया यह नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है, और जो कि सुपना और ग्रह चाला दुनिया में जारी हुए हैं यह भी रावण के जमाने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अकलों को खराब कर दिया था, सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अकल, सुपना, स्वप्न, ग्रह चाला, तरह तरह के रोग, रखेश्वरों, ऋषि मुनि